हेलो एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं क्लास 8th के चैप्टर 7 लेकर आई हूँ, जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए। इस चैप्टर के लेखक का नाम है, पाठ के लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये एक प्रेरणात्मक निबंध है। निबंध पढ़ने से पहले मैं आपको इस पाठ के बारे में कुछ बता दूं कि यह एक प्रेरणात्मक निबंध है और इस निबंध में लेखक ने अपने प्राचीन मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति अपनी गहरी आस्था को प्रकट किया है। आज की इस तरह की अवस्था देखकर, जो ठगी और जो चोरी, तस्करी आदि इस तरह की सामाजिक अवस्था को देखकर लेखक दुखी है पर निराश नहीं है। लेखक के अनुसार अच्छाई और बुराई तो मानव जीवन के दो पहलू हैं और ये एक एक करके आते जाते रहते हैं। लेखक का कहना है कि आज मानवता को कलंकित करने वाला यह अंधकार अवश्य समाप्त होगा और फिर आशा का सूर्य उदित होगा। तो ऐसी अवस्था में, ऐसी परिस्थिति में हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस पाठ में लेखक ने सामाजिक वातावरण का बड़ा ही सच्चा चित्रण किया है और लेखक देश की जो वर्तमान स्थिति है तो उससे बहुत ज़्यादा उदासीन है। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं कि इसमें पाठ में लेखक ने क्या कहा है। क्या निराश हुआ जाए। पाठ नंबर 7। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उनके सारे गुण भुला दिए जाएंगे। उनके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किस में नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिखाई दे रहा है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं। लेखक का कहने का मतलब है कि आजकल लोग बुराइयां ज़्यादा देख रहे हैं और अच्छाइयां कम देख रहे हैं। बुरे लोग ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और अच्छे लोग कम दिखाई दे रहे हैं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया। मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। क्या ये सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। लेखक कह रहे हैं कि आजकल कुछ ऐसा माहौल सा बन गया है कि जो ईमानदारी से और जो मेहनत से काम कर रहे हैं तो उसमें जो है कमज़ोर और भोले वाले जो मेहनती लोग हैं वो पिस रहे हैं और झूठ और फरेब का जो काम कर रहे हैं वो फल फूल रहे हैं। और आजकल ईमानदारी को तो बिल्कुल मूर्खता की ही पर्यायवाची मानना जाने लगा है। यानी जो ईमानदार है समझ लो
वो मूर्ख है। तो लेखक कह रहे हैं कि क्या सच्चाई केवल डरपोक और बेबस लाचार लोगों के हिस्से में पड़ी है? ऐसी स्थिति में जब हम ऐसी बातें सोचने लगते हैं तो महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगती है। आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं दी जा सकती। यानी लेखक कह रहे हैं कि भारतवर्ष में कभी भी भौतिक चीज़ों जो हमारी जो आराम की जो वस्तुएं हैं उनके लिए इकट्ठा करने के लिए कभी भी नहीं कहा गया है, बल्कि हमारे भारतवर्ष में हमेशा से प्राचीन काल से आदिकाल से वेदों के समय से हमारे जो अंदर जो चीज़ महान चीज़ मानी गई है, जो एक इकट्ठी चीज़ करने के लिए कहा गया है, वो है मनुष्य के भीतर आंतरिक गुण, जो अच्छे गुण हों, अच्छे विचार हों, इसके लिए उन्होंने कहा है। आगे बढ़ते हैं। हुआ ये कि इस देश के कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने से भी संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भारतवर्ष अब भी ये अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं किंतु लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे की पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, ये वही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई ये मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। लेखक का कहना है कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, यानी अगर कोई दोषी है उसके जो अवगुणों को सामने लाना बुरी बात नहीं है, लेकिन
बुरी बात है उसमें रस लेना, और रस लेकर केवल उसके दोषों को सामने ला देना ही रस लेकर वो अच्छी बात नहीं है। जो लोग जो हैं कर्तव्य मान लेते हैं इसे कि भैया हमने उसके दोषों को सामने ला दिया, उसके अवगुणों को सामने ला दिया, ये अच्छी बात नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि उसके दोषों को सामने लाकर फिर उसे सही और गलत का रास्ता भी तो आप बताइए। और लेखक ने ये भी कहा है कि अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना, यानी कोई भी अगर किसी के अंदर अच्छी बात है तो आप उसे रस न लेकर उसकी बात को, अच्छाइयों को आप सामने नहीं लाना चाहेंगे, तो ये चीज़ गलत है। क्योंकि अगर ऐसी कई घटनाएं बता रहे हैं कि प्रायः ऐसी सैकड़ों घटनाएं घटती हैं, और अगर ये अच्छाइयों को आप फैलाएंगे, जितना जो चीज़ आप फैलाएंगे वही उतनी चीज़ फैलेगी। आप अच्छाइयों को फैलाएंगे, अच्छाई फैलेगी। तो लेखक चाहते हैं कि अच्छी बातों में सभी रस लें और अच्छी बातों के लिए सब फैलाएं और एक दूसरे को बताएं। एक बार, अब लेखक कोई घटना बता रहे हैं कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू, उन दिनों के 2nd क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, ये बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ, दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, यानी गायब हो गई है, परंतु ये एक घटना लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु ये घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से सबसे अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। ये दूसरी घटना बताने से पहले मैं बता दूं कि जो लेखक हैं, लेखक बड़ी गलती से उन्होंने 100 का नोट दिया और 10 का नोट समझकर अपने गाड़ी में आकर बैठ गए। तभी टिकट बाबू ढूंढता हुआ उनके लिए चला आया और उन्हें रुपए बाकी के उन्होंने 90 रुपये वापस किए कि भैया आप गलती से यहाँ आकर रुपए जो है मुझ पर रह गए हैं, आपके 90 रुपये। तो अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उससे हमारी आत्मा को बड़ा संतोष मिलता है। हम गलत काम तो कर लेते हैं, लेकिन उससे हमारा हृदय और मन और आत्मा पर यह बोझ सा रहता है। और कभी आप कोई अच्छा काम करके तो देखिए, कि कोई भले काम तो करके देखिए, समाज के लिए कुछ अच्छा करके तो देखिए क्या परम संतोष मिलेगा। वो किसी धन से नहीं मिल सकता, वो किसी के केवल बोलने से नहीं मिल सकता, ये एक अच्छा कर्म करने से ही संतोष मिल सकता है। तो लेखक वही बता रहे हैं कि टिकट बाबू के चेहरे पर एक विचित्र सा संतोष था। अब एक दूसरी घटना बता रहे हैं कि एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से, यानी जहाँ से स्टार्ट हुई है, गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन, जहाँ पर गंतव्य यानी जहाँ पर पहुँचना है, उस स्थान से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले भी इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना नहीं था। ऊपर से आदमियों को डर समा गया था। अब जो लेखक बता रहे हैं कि परिवार सहित केवल अकेला, बाकी तो सब थे आदमी, लेकिन वो अकेले थे और परिवार सहित, जैसे यानी पत्नी और बच्चों के सहित अकेला मैं ही था। अब बच्चों को प्यास लग रही है, भाई बच्चे हैं, बच्चों को तो भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। वो कोई ये थोड़ी नहीं देखते कि हम किस जगह पर हैं, कैसा समय है, उन्हें इनसे मतलब नहीं होता है। उन्हें तो है तो बस उन्होंने चिल्लाना शुरू कर देते हैं बच्चे तो। अब बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं कोई ठिकाना नहीं था और ऊपर से आदमी इस तरह की बातें कर रहे थे, तो एक तरीके का डर और समा गया। ये दृश्य आप देख रहे हैं, ये बस खराब हो गई है और वो कंडक्टर साइकिल से जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं।
कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। लेखक बता रहे हैं कि जो बस में बैठे हुए थे कुछ नौजवान, उन्होंने सोच लिया कि अब ड्राइवर की कंडक्टर चला गया है, अब जो है ड्राइवर रह गया तो इसे मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, यानी वो घबरा गया बुरी तरह से। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वो बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा, यानी बड़े ही डरे हुए ढंग से, बड़े ही दया के ढंग से, दयापूर्ण दृष्टि, और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मार डालेंगे। क्योंकि ड्राइवर एक परिवार वाला व्यक्ति, वो लेखक के परिवार वाले व्यक्ति हैं, तो उसने उन्हीं से प्रार्थना की ड्राइवर ने कि भाई मुझे बचा लीजिए, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। डर तो मेरे भी मन में था। उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। अब ये देखिए जो बस में बैठे हुए नौजवान हैं और वो ड्राइवर को पकड़कर मार रहे हैं। अब लेखक क्या कहते हैं, लेखक क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी बहुत भयभीत था, यानी मैं भी बहुत डरा हुआ था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा, यानी कि कोई भी दुर्घटना घटती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। तो लेखक ने ड्राइवर को बचा लिया मारने पीटने से। तो उन लोगों ने क्या किया कि ड्राइवर को एक जगह घेर के रख लिया, यानी अगर डाकू वगैरह आते हैं तो सबसे पहले हम भी ड्राइवर को खत्म कर देंगे। तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। लेखक बता रहे हैं कि इतनी देर में वो क्या देखते हैं कि एक खाली बस आ रही है और उस पर जो बस कंडक्टर साइकिल लेकर गया था वो बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं थोड़ा दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। लेखक बता रहे हैं कि इन चीज़ों से, इन घटनाओं से मैं कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम खत्म हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया जाता है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इन्होंने इसमें बताया लेखक ने कि भाई देखिए कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे भी कैसे कह दूं कि ये ड्राइवर जैसे वो कंडक्टर बस लेकर आया तो कह रहे कैसे कह दूं कि इंसानियत अभी ख़त्म हो गई है। इंसानियत अभी भी मौजूद है, ये कहना गलत होगा कि इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। तो लेखक यही कह रहे हैं
कि ये कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु कम स्थलों पर यानी कम जगहों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। और अगर हम केवल दुख भरी चीज़ें याद रखेंगे, दुख भरी घटनाएं याद रखेंगे, कष्टकारी बातों को याद रखेंगे, तो हमें क्या होगा, उससे केवल दुख होगा और हमारा जीवन कष्टमय हो जाएगा। तो कह रहे हैं, और ऐसी घटनाएं भी कम नहीं हैं कि जब लोगों ने आपकी अकारण सहायता भी की है और निराश मन को आपको मजबूती दी है, ढाढ़स बंधाया है, हिम्मत बंधाई है, तो हम ऐसी घटनाएं क्यों नहीं याद रखते, अच्छी बातें क्यों नहीं याद रखते, बुरी बातें क्यों याद रखें। और उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि कविवर जो रविंद्रनाथ ठाकुर हैं, जिन्होंने जनगण मनगढ़ बनाया है, तो राष्ट्रगान, तो उन्होंने भी अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से क्या प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसर पर भी ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति देना, मुझे ऐसी हिम्मत देना कि मैं आप पर शक ना करूं। तो इस प्रकार लेखक कह रहे हैं कि इन घटनाओं से ये प्रमाणित होता है कि समाज, मनुष्यता के गुण अभी भी बाकी है समाज में, अभी भी समाज में दया, माया, प्रेम भाव बने हुए हैं और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आशा करती हूँ ये आपको कहानी पसंद आई होगी, निबंध पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।